गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम को समझेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? स्टूडेंट्स को बहुत से प्रॉब्लम रहता है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस क्या है नहीं समझ पाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है और एक रियल नंबर है, उस रियल नंबर को x से माइनस करें। x मीन्स पॉलिनोमियल यदि y में है तो y माइनस, ऐसे x से उस रियल नंबर को माइनस करके डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही निकल के आता है जो डायरेक्ट उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम पे बात करने से पहले छोटा सा एक अर्थमेटिक का डिवाइड में यहाँ पे करके देखता हूँ। यदि मैं 8 में 2 का डिवाइड करूँ, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे कट जाए नहीं, 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कहते हो कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। 8 का एक फैक्टर 2 है। इसका मतलब कि जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाए तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो गिवन नंबर का फैक्टर होता है। इसी तरह से हमको पॉलिनोमियल पे पढ़ना है। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। फैक्टर थ्योरम कहता है कि लेट पी एक्स बी ए polynomial, let px be a polynomial of degree 1 or more। ध्यान रहे, px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से अधिक है, ठीक है ना। let px be a polynomial of degree 1 or more and a is a real number, a is a real number, then first if pa equal to 0, x minus a is the factor of px। सेकंड है x minus a is the factor of px, then pa equal to 0। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ध्यान से इसको समझिए। कह रहा है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से अधिक है और कोई भी एक रियल नंबर है, तो pa इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? बाय रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हैं कि x के जगह पे a पुट कर दिया गया है पॉलिनोमियल में, इसका मतलब कि रिमाइंडर है। तो कह रहा है कि यदि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसका कन्वर्स यदि फैक्टर है तो इसके रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। भाई 8 में 2 का डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 2 8 का फैक्टर है।
यदि 2 8 का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यही दोनों बात कह रहा है। अब इसके प्रूफ में कुछ खास नहीं है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं क्या है। ये पी एक्स है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे किससे, एक्स माइनस ए से, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो कोसेंट कुछ ना कुछ होगा, उसको मान लिया क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या होगा तो पी ए होगा। तो यहां पर यही लिखेंगे कि लेट, या ऐसे कर लो, if we divided by px is x minus a कोसेंट बी क्यू एक्स। मान लिया कि हम पी एक्स में एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट कितना हो जाएगा क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या होगा पी ए होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर, एक काम करिए, रिमाइंडर थ्योरम से ना लिख करके आप डिवीजन एलोग्रेथिम से लिख दीजिए, बाय डिवीजन एलोग्रेथिम। क्या लिख सकते हो, पी एक्स में डिवाइड किया, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, कोसेंट क्यू एक्स हुआ, और रिमाइंडर थ्योरम से पी ए हो जाएगा रिमाइंडर। इसको नंबर 1 आप दे दें। इसका फर्स्ट केस देखिए क्या कह रहा है, इफ पी ए इक्वल टू 0, इफ पी ए इक्वल टू 0 तो क्या होगा, देन पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये बताओ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स हो गया, यानी प्लस में कुछ नहीं है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या हो गया कि पी एक्स का एक्स माइनस ए क्या है, एक फैक्टर है, यानी कि आप पी एक्स बाई क्यू एक्स भी कर दें तो एक्स माइनस ए आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब कि यह पूरी तरह से पी एक्स एक्स माइनस से क्या है, डिविजिएबल है। तो जब डिविजिएबल है तो ये फैक्टर हो गया। नीचे लिख सकते हैं कि वी सी दैट पी एक्स इज डिविजिएबल बाई क्यू एक्स, हैंस एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हैंस x minus a is the factor of px। ध्यान से समझ जाएं, यहां पे px में x माइनस a से हम जब डिवाइड किए हैं ना तो हमको qx मिला, और रिमाइंडर थ्योरम से आप पढ़ चुके हैं कि जब रियल नंबर है उसको उसमें पुट कर दें px में तो वही रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर ये हो गया, यानी x माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए, डिवीजन एलोग्रेथिम से हुआ। फर्स्ट केस कह रहा है कि यदि यह 0 है तो मैंने इसके जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये पूरा टर्म ही हट गया, बस इतना रह गया x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो ये हो गया आपका, ये हमने पुट किया, ये आ गया। अब ये दिख रहा है ना कि पी एक्स इक्वल टू दिस इंटू दिस, जैसे मैं साइड में इसको समझ लूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब यह है कि जितने भी इंटू में है सब इसके फैक्टर हैं। 2 भी
सॉरी 12 भी 2 से डिविजिबल है, 12 3 से भी डिविजिबल है। इस तरह से आप दिमाग में रखिए कि यदि ये मल्टीप्लाई में नंबर आते हैं तो उनका इनटू इसके बराबर होता है, इसका मतलब कि ये इसके फैक्टर होते हैं। सेम उसी तरह से जब यहाँ पॉलिनोमियल में इनटू में आया है, प्लस माइनस कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम इसका सेकंड देखते हैं। नोट हो गया। अब आगे देखते हैं सेकंड वाला। इसमें आपको देख कह रहा है ना कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। ये आपको पढ़ा, आप कुछ न करें। देखिए मैं इसको इरेज कर दें, ये डिवीजन एलोग्रेथिम से इतना होगा। बट एक बात बताइए कि x माइनस ए जब पी एक्स का एक फैक्टर है, तो ये तो हम पढ़ चुके ना ऊपर कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो जब यह x माइनस ए यहाँ कह रहा है कि फैक्टर है, ये कंफर्म है कि फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो आएगा नहीं। तो जब रिमाइंडर नहीं आएगा तो मैं रिमाइंडर को हटा दूंगा, यहाँ पे ये रिमाइंडर हट गया। जब रिमाइंडर हट गया तो अब इसको आप नंबर 2 दे दें। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट केस में आप लिख दिए ना, इतना सफिशियंट है। वैसे नोट भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया। आपको अब पी ए लाना है तो पुट कर दीजिए एक्स के जगह पे ए, लिख दीजिए पुटिंग एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर 1। पी एक्स के जगह पे ए, दिस इक्वल टू ए माइनस ए क्यू ए, ए से ए माइनस कर दें 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, पी ए इक्वल टू 0। ये प्रूव्ड हो गया सेकंड। इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर में क्या था, पॉलिनोमियल था एक, और एक रियल नंबर था। उस रियल नंबर को वेरिएबल से माइनस करके डिवाइड किए तो रिमाइंडर निकल के आ जाता। इसमें ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल है और रियल नंबर है, और यदि रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। यही है, ये कंसेप्ट है इसका। क्लियर हो गया। इस तरह से आप लोगों का मैं 2 चैप्टर नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके, उसका फ़ायदा हमें भी मिल सके। थैंक यू।